हेलो, माई सेल्फ मोहम्मद अदनान। यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन क्लासेस पर हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज, और परसेंटेज में जनसंख्या वाले सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे इलेक्शन से रिलेटेड सवाल, चुनाव पर आधारित प्रश्न कैसे क्वेश्चन बनते हैं। हम इसको दो पार्ट में रखेंगे। दो पार्ट में आज का पार्ट जो होगा वो बहुत ही बेसिक लेवल का होगा। हर चीज़ आपको बताऊंगा कि कैसे इलेक्शन के क्वेश्चन आपको करने हैं, और कल वाला जो पार्ट होगा, जो नेक्स्ट पार्ट आपको मिलेगा, वो आपका रहेगा अच्छे लेवल का। ठीक है, तो आज देखेंगे कि इलेक्शन के कैसे कैसे सवाल बेसिक तरीके से, पहले सवाल कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। कल अच्छे लेवल के सवाल करना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने परसेंटेज में आपको बताया था कि पहली क्लास में मैंने बताया था, जो लोग पहली क्लास से नहीं देख रहे हैं वो जाके पहली से लेकर छठे तक देखते हैं। आज शायद 7वां पार्ट शूट हो रहा है, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। परसेंटेज में हर चीज़ में मैंने बताया था, और मैंने ये कहा था परसेंटेज नहीं, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हर जगह लगेगा। परसेंटेज में एक बात बताया था कि हर चीज़ अपने आप में 100% के बराबर होती है। अब चुनाव की बात हो रही है, तो चुनाव चाहे कहीं का भी हो वो हमेशा 100% के बराबर होगा। चाहे वो चुनाव आपके लखनऊ का हो, वो भी 100%, वहाँ की आबादी 80 लाख, फिर भी वो 100% के बराबर होगा। चाहे वो आपका दिल्ली का हो, 2 करोड़ की आबादी, वो भी अपने आप में 100% का हो। और चाहे वो इलेक्शन आपके अमेरिका का हो या कहीं का भी हो, वो आबादी अपने आप में कितनी भी हो, लेकिन वो हमेशा 100% के बराबर होगी। हमेशा चुनाव 100% पे ही होगा। चाहे किसी छोटे से कस्बे हुलू टाइप का किसी का गांव हो, वो भी हमेशा 100% के बराबर ही होगा। चाहे वहाँ की आबादी चाहे 10,000 क्यों ना हो, वो 10,000 अपने आप में 100% के बराबर होगा। ये 4 लाख अपने आप में 100% के बराबर होगा। 2 करोड़ अपने आप में 100% के बराबर होगा। वो आबादी घटेगी बढ़ेगी ज़रूर, लेकिन वहाँ की जो जनसंख्या है वो अलग है, यहाँ की जनसंख्या अलग है, लेकिन यहाँ भी 100% है, यहाँ भी 100% है। जो भी जनसंख्या होगी वो अपने आप में 100% के बराबर होगी। चाहे जो भी वोटरों की संख्या होगी वो अपने आप में 100% के बराबर होगी। इतनी बात एकदम क्लियर कर रखिएगा। मान लेता हूँ क्वेश्चन इस तरीके से करेगा, पहले बात को समझिएगा आप लोग, फिर क्वेश्चन पे हम लोग लेके चलेंगे। कि अगर मान लेते हैं कि आपने बोला कि कहीं का भी चुनाव अपने आप में 100% के बराबर होता है, तो एक किसी चुनाव में, देखो पहले मैं बेसिक चीज़ें बताते चल रहा हूँ कि अगर कभी भी इलेक्शन का सवाल है तो सबसे पहले तो 100% लिख के रख दो आप। उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या बोला क्या है। जैसे अगर बोले कि किसी चुनाव में, तो आपने कहा किसी चुनाव का मतलब ये 100% का चुनाव होगा। किसी चुनाव में 2 मतदाता थे, मैंने कहा 2 मतदाता थे, यानी 2 उम्मीदवार थे बी। इनका नाम रख दे रहा हूँ, ये ए है और ये बी, चिंटू मिंटू कुछ भी रख लो। 100% मतदाताओं की संख्या होगी, उसमें से 2 क्या बोलते हैं, 2 दावेदार थे ए और बी। 2 दावेदार थे जिनका नाम था ए और बी। और ऐसा बोले कि किसी चुनाव में, मतलब चुनाव 100% का, किसी चुनाव में 2 मतदाता हैं, 2 उम्मीदवार हैं ए और बी। ए कुल मत का, कुल मत कितना परसेंट है, 100%। ए कुल मत का 70% मत पाता है। तो ये मुझे बताओ, बताने की जरूरत है क्या कि बी कितना पाएगा? तो आप कहेंगे बी जरूर 30% पाएगा। क्यों? क्योंकि 100% टोटल है, 100 में से 70 ये ले गया तो 30 ये लेके जाएगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे ये बोला गया कि ए जो है वो 60% पाता है, तो आप कहना अगर ये 60% पाता है तो डेफिनेटली बी कितना पाएगा, 40% पाएगा। बहुत ही बेसिक बात कर रहा हूँ। अगर ये ए के बारे में बोल दे कि ए 55% पाता है तो डेफिनेटली बी कितना पाएगा, तो आप बोलोगे 45%। अगर ए के बारे में बोल दे कि ए 25% पाता है तो बी कितना पाएगा, 75%। कहने का सीधा सा मतलब ये हुआ कि कुछ चुनाव हमेशा कितना परसेंट का होता है, 100% का, और 100% में दोनों को ही जोड़ना है। ये भी नहीं कर सकते हम कि इसको 70 दिए तो इसको चलो 40 दे दो, इससे तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा ना। 100 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए कभी भी। ये 60 है तो ये 40 होना चाहिए, दोनों मिला के 100। 55 है तो 45, और 25 है तो 75। हाँ, ये बात है कि ए, इसमें ए चुनाव जीता है, इसमें भी ए जीता है, इसमें भी ए जीता है, लेकिन इसमें चुनाव बी जीता है। जो चुनाव में ज़्यादा मत पाता है वही चुनाव जीतता है। दूसरी बात, चुनाव में हार और जीत कैसे होती है? जैसे मैं कहूँ कि अगर किसी कहीं पे चुनाव 10 लोगों का हो रहा है और उस 10 लोगों में 2 मतदाता को वोट दे रहे हैं, एक को 7 वोट मिला, एक को 3 वोट मिला, तो आप बताओ 7 वाला जीता कि नहीं जीता? तो आप बोलोगे 7 वाला तो जीता, लेकिन 3 वाला क्या हो जाएगा, हारा। अगर ये जीता है तो मैं आपसे पूछूं कितने मतों से जीता है,
तो आप बोलोगे अंतर से जीता है, जितने से ज़्यादा रहा होगा उतने ही से जीता होगा। या बी कितने मतों से हारा है, तो आप कहेंगे जितना उससे कम रहा होगा वो उतने से हारा होगा। जैसे ए कितने मतों से चुनाव जीता है, तो आप बोलना कि ये जो गैप है ना, ये जो अंतर है ना 4 का, इतने ही से ये चुनाव जीता है। तो फिर पूछो बी कितने मतों से चुनाव हारा है, तो आप बोलना ये भी 4 मतों से चुनाव हारा है। कहने का मतलब ये है कि चुनाव में जीत और हार दोनों समान वोटों से होती है। एक अगर 10,000 वोटों से जीता है तो दूसरा 10,000 वोटों से हारेगा। इतनी बात एकदम क्लियर याद रखिएगा। अगर मान लेते किसी चुनाव में 20 है और उसमें ऐसा मान ले रहा हूँ कि एक को 12 मिला तो दूसरे को डेफिनेटली तौर पे 8 मिलेगा। मैं पूछूं कितने मतों से, देखो 8 लोगे तो दोनों जगह 8-8 आ रहा है। आप ऐसा मत करो, आप 13 और 7 ले लो। मैं पूछूं कितने मतों से चुनाव ये जीता है, तो बोलोगे 6 से। और कितने मतों से ये चुनाव हारा है, तो ये 6 से। कहने का मतलब है अंतर से हार और जीत होती है, और जितने अंतर होते हैं उतने ही से पहला जीतेगा, और जितना अंतर होगा उतने ही से दूसरा हारेगा। इतनी बातें क्लियर हैं सभी को, ठीक है। अब बताना शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन अब मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन किस तरीके से एकदम बेसिक लेवल का पूछा जा सकता है। जैसे सवाल ये कह सकता है किसी चुनाव में ए 70% मत पाकर, किसी चुनाव में ए 70% मत पाकर इसको ऐसे कह सकते हो कि 20,000 मतों से चुनाव जीत गया। किसी चुनाव में ए जो है वो 70% मत पाया और 20,000 मतों से चुनाव जीत गया। तो आपसे पूछेगा कि कुल मतों की संख्या बताओ, या फिर ये भी पूछ सकता है ए कितना मत पाया, ये भी पूछ सकता है बी कितना मत पाया, कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है। पहले बेसिक वाला करते हैं, कितने मतों चुनाव में कुल मतों की संख्या बताओ। तो ए कितना पाएगा 70%, तो डेफिनेटली बी कितना पाएगा 30%, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब ये कह रहा है किसी चुनाव में ए 70% मत पाकर 40,000 से चुनाव जीत जाता है। तो यहीं पे अब सवाल को समझना है कि 40,000 क्या है, तो आप कहेंगे 40,000 जो है वो मतों की संख्या नहीं है। अगर 40,000 मतों की संख्या होती तो वो 100% के बराबर होता। यहीं पे थोड़ी सी बच्चों में कंफ्यूजन होती है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा ये चीज़। अगर चुनाव में कुल मतों की संख्या 40,000 होती तो मैं कहता वो 100% के बराबर है। अगर चुनाव में 40,000 ए के मतों की संख्या होती तो वो 70% के बराबर होती। अगर चुनाव में बी के मतों की संख्या 40,000 होती तो वो 30% के बराबर होती। इसमें से कोई नहीं 40,000 है। तो सवाल ये फिर से मैं बता रहा हूँ, किसी चुनाव में ए 70% मत पाकर 40,000 मतों से चुनाव जीत गया। जो 40,000 है ना वो किसी के मतों की संख्या नहीं है, वो 40,000 आपके उतने मतों से चुनाव जीता है। तो आपको समझना ये है कि कितने मतों से चुनाव जीता है 40,000 से। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ कितने परसेंट से चुनाव जीता है 20,000 से, सॉरी, तो यहाँ पे कितना होगा 40%। कैसे मैंने निकाल लिया, मैंने कहा अंतर से हार जीत होती है, 70 में से 30 घटाओ कितना आएगा 40। 40% से हार भी होगी और 40% से क्या होगी जीत भी होगी। तो 40% से चुनाव में हार और जीत हो रही है, तो इसका मतलब जो 20,000 है वो 100% के बराबर भी नहीं है, वो 70% के बराबर भी नहीं है, वो 30% के बराबर भी नहीं है, वो किससे के बराबर है 40% के बराबर। तो जो 20,000 है, जो 20,000 है, देखो इसको आप बेसिक तरीके से ऐसे, चलो पहले देख लो 20,000 कितने के बराबर है, तो आप बोला 40% के। मैं फिर से समझा रहा हूँ, जिसके बराबर परसेंटेज में होता है उसी को परसेंटेज को हमेशा नीचे रखना। परसेंटेज हमेशा नीचे होगा, किसके बराबर है उसी के परसेंटेज को डायरेक्ट नीचे कर देना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये 20,000 कुल मतों की संख्या होती तो मैं कहता बटे 100, क्योंकि 100% के बराबर है कुल मतों की संख्या। अगर ये 20,000 अगर ए के मतों की संख्या होती तो क्या करता बटे 70 कर देता। अगर ये 20,000, सारी बातों को क्लियर करते हुए चलिएगा, अगर ये बी के मतों की संख्या होती तो बटे क्या कर देता 30 कर देता। लेकिन फिलहाल कह रहा कि 20,000 क्या है चुनाव जीत है या हार रहा है 20,000 से, तो बटे कितना होगा 40, क्योंकि 40% से क्या कर रहा है चुनाव जीत रहा है या फिर हार रहा है। अब देखें आप 20,000 कितने परसेंट के बराबर 40,000 के। इससे क्या होगा हमेशा 1% की वैल्यू आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं आपसे कहूँ 15 चॉकलेट का मूल्य मान लेता हूँ, 5 चॉकलेट का ले लो, बहुत बड़ा हो जाएगा। 5 चॉकलेट का मूल्य मान लेते 20 रुपए, तो एक चॉकलेट का मूल्य कितना होगा 5 चॉकलेट का मूल्य 20 रुपए है, तो एक चॉकलेट का मूल्य आपसे बताओगे तो आप कहोगे 4 रुपए। आपने कैसे निकाला, आपने जाने और अनजाने में क्या किया कि 20/5 कर दिया, आंसर कितना आ गया 4 रुपए। आपने जब बटे से भाग दिया, बटे करके, तो 4 रुपए जो आया वो एक चॉकलेट का मूल्य आया।
वही जब मैं 40% बराबर 20,000 यहाँ पे करूँगा, 40% ये बराबर 20,000, तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए आप कहोगे 20,000 बटे में क्या होगा 40। देखो 1% की वैल्यू यही आ रही है ना, 20,000 बटे 40। तो जब भी आप भाग देते हो उस परसेंट के बराबर से तो हमेशा 1% की वैल्यू आती है, ये बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो 20,000 बटे 40 आ गया, तो कितना आ गया 20,000 बटे 40, 1%। अब एक चॉकलेट का मूल्य आपको आ गया है और आपसे पूछा है कि ऐसे 100 चॉकलेट का मूल्य। मैंने कैसे बता दिया कि 100 ही चॉकलेट आपको बताना है, क्योंकि आपसे पूछा है कुल मतों की संख्या, तो आपका 100% कुल मतों की है तो 100 से गुणा करेंगे। अगर आपसे पूछा होता है ए के मतों की संख्या तो 70 से गुणा करते, बी के मतों की संख्या तो 30 से गुणा करते। फिलहाल पूछा क्या है, कुल मतों की संख्या, 1% आ गया, 100% निकालने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। आंसर कितना आ जाएगा अपना 50,000, यानी वहां के कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी 50,000। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि अगर ये तो आंसर आ गया अपना, कुल मतों की संख्या आपसे पूछा था, कुल मतों की संख्या हमने निकाल दिया। अगर मान लेते हैं ये पूछा होता 20,000 बटे 40 तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि 20,000 40% के बराबर है, ये नहीं बदलने वाला। आप 20,000 40% के बराबर है, तो आपने कहा कि अगर मान लेते हैं ए के मतों की संख्या पूछता तो 1% बराबर आ गया और 70 से गुणा कर देता, 70 से गुणा कर देता, ए के मतों की संख्या आ जाता 70% के बराबर, कितनी आ जाती 35,000। ए के मतों की संख्या कितनी आ गई 35,000। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लेते हैं ये चीज़ थी 20,000 40% के बराबर, सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलिए। अगर बी के मतों की संख्या पूछा होता तो बी से गुणा करता, तो ये तो आएगा 500, 15,000। तो ए के मतों की संख्या 35,000, बी के मतों की संख्या 15,000। 35,000 और 15,000 मिला के 50,000 हुआ कि नहीं हुआ, दोनों मिला के 50,000 हो गया। तो आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो ए की भी पूछा जा सकता है, बी की भी पूछा जा सकता है, और आपसे कुल मतों की संख्या पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये समझना है कि कौन किसके बराबर है, कौन किसके परसेंट के बराबर है। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन अभी करेंगे, सारी बातें समझ में आ जाएंगी आपको। देखिए सवाल एक और समझ लेना इस चीज पे, जैसे अगर क्वेश्चन ये बोले कि किसी चुनाव में ए 60% मत पाकर, आपको दिखने लगेगा आगे सवाल क्या बोलेगा, 60% मत पाकर ये जीतेगा, क्योंकि ये 40% पाएगा, ये बात दिखनी चाहिए आपको। किसी चुनाव में ए 60% मत पाकर 10,000 मतों से चुनाव जीत जाता है। 10,000 मतलब फिर वही आंसर आ जाएगा आपका। किसी चुनाव में ए 60% मत पाकर 30,000 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो ए 60% पाया और बी कितना पाया, कॉमन सेंस से 40% पाया। ए किसी चुनाव में 60% मत पाकर 30,000 मतों से चुनाव जीत जाता है। पहले ये बताओ कितने परसेंट से चुनाव जीतता है, तो आप बोलोगे 20% से। कितने परसेंट से जीतता है, 20% से। तो ये जो 30,000 रुपए, 30,000 मतों की संख्या जो है ना, ये 30,000 जो है ना, ये आपके 20% के ही बराबर है, यानी बटे 20 करूंगा। ये हर जगह नहीं होगा, अगले क्वेश्चन पे कुछ और ही कुछ सवाल होगा। सवाल फिर से पढ़ रहा हूँ, किसी चुनाव में ए 60% मत पाकर किसी चुनाव में ए 60% मत पाकर 30,000 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो मैंने कहा ए 60% पाया, तो बी कितना पाएगा 40%। कितने मतों से चुनाव जीता, 20% से। तो आपने कहा 30,000 20% के बराबर है, तो 20% को आपने क्या कर दिया, नीचे कर दिया। ठीक है, इससे क्या होगा, 1% की वैल्यू आएगी। अब सवाल पूछेगा क्या, वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर आपसे सवाल ये पूछा गया कि कुल मतों की संख्या बताओ, तो आप गुणा 100 से कर दोगे। अगर सवाल ये पूछा गया ए के मतों की संख्या पूछे तो गुणा 60 से कर दोगे। अगर बी के मतों की संख्या पूछे तो गुणा 40 कर दोगे। ये परसेंट होगा ना, परसेंट से परसेंट कट जाता है, इसलिए मैं लिखता नहीं हूँ। हाँ, 0 से 0 कटेगा, 15 बार में जाएगा, 1500, यानी कि कुल मतों की संख्या कितनी आ गई, 1,50,000। इस तरीके से सवाल को कर सकते हो। अगर यहाँ पे ए के मतों की संख्या पूछा होता तो गुणे 60 कर देते, करके देखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं थोड़ा बहुत। सवाल अब ऐसा भी तो कह सकता है, किसी चुनाव में ए 80% मत पाकर, किसी चुनाव में ए 80% मत पाया, तो दिमाग में ये बात चलनी चाहिए कि इधर डेफिनेटली तौर पे 20% होने वाला है। किसी चुनाव में ए 80% मत पाया, तो इधर कितना होगा 20%। अब इस सवाल की एक लाइन पढ़ा हूँ, देखिए मैं सवाल अभी इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, अभी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ।
जब कॉन्सेप्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर सवाल लिखने की जब बारी आएगी तो मैं सवाल लिखूंगा भी, लेकिन अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी चुनाव में ए 80% मत पाया और बी कितना पाएगा 20%। यदि ए के मतों की संख्या, दोनों में फर्क को समझते रहिएगा, यदि ए के मतों की संख्या 1,60,000 है, यदि ए के मतों की संख्या 1,60,000 है, तो बस ये बताइए ये 1,60,000 परसेंटेज में किसके बराबर है? क्या अभी भी इसी के बराबर होगा क्या? ये जो 60% है, क्या अभी भी 60% के बराबर होगा क्या 1,60,000? मैं सवाल फिर से पढ़ रहा हूं। आप कहोगे कि किसी चुनाव में ए 80% मत पाया तथा ए के मतों की संख्या 1,60,000 है, तो 1,60,000 ये ए के मतों की संख्या है। इतने मतों से हार और जीत नहीं हो रही है, इसके पहले वाले में हार और जीत हो रही थी, तब हम उसका बटे कर रहे थे हार और जीत से। लेकिन अभी जो ये है 1,60,000 ये ए के मतों की संख्या है, तो बटे ए के मतों की परसेंटेज लिखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि रट लिए यही 60/60 करते रहो, कोई मतलब नहीं है उसका। पहले ये समझो 1,60,000 क्या है? ए के मतों की संख्या है, तो बटे 80 करूंगा। अगर मान लेते बी के मतों की संख्या होती तो बटे 20 करता। हाँ, अगर कहता ऐसा कि अगर 1,60,000 से चुनाव में हार या जीत हुई तो तब बटे 60 करता, तब क्वेश्चन आता। 1,60,000 ए के मतों की संख्या है, तो 1,60,000 बटे में 80, ये 1% की वैल्यू आएगी। आपको अगर पूछे कुल मतों की संख्या तो गुणा करेंगे आप 100 से, जो पूछेगा उसी से गुणा करेंगे। लेकिन पहले ये समझ लेना आपको कि ये किसके बराबर है, उतने के बराबर बटे करना है आपको। उसके बाद 8 दूना 16, कुल मतों की संख्या कितनी आ गई? 2 लाख। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे बी के मतों की संख्या पूछ देता तो गुणे 20 कर देते, कुल मतों की संख्या पूछा तो गुणे 100, कितने मतों से हार या जीत हुई तो गुणे 60 कर देते, तब भी क्वेश्चन का आंसर आता। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। चलिए एक आध दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड और देख लेते हैं। ये बात समझिए आप लोग, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लेते किसी चुनाव में बोला कि एक, मैं बार बार ए ले रहा हूँ, इसका मतलब ए नहीं बोलेगा, बी भी बोल सकता है, यहाँ से रवि और प्रकाश भी बोल सकता है, कुछ नाम भी ले सकता है, चिंटू मिंटू टाइप कुछ भी, ठीक है। किसी चुनाव में ए 70% मत पाता है, दिमाग में चलना चाहिए कि इधर वाला डेफिनेटली 30% होगा। किसी चुनाव में ए 70% मत पाता है और बी के मतों की संख्या, मैं मान ले रहा हूँ कुछ बोल दे, बी के मतों की संख्या 9,000 है, बी के मतों की संख्या कितनी है? 9,000। तो अब आप बताओ कि 9,000 ये कितने परसेंट के बराबर होगा? क्या बटे 70 कर दूं क्या? तो आप कहोगे नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, ये तो ए के मतों की संख्या हो जाएगी। और मैंने बोला 9,000 जो है वो बी के मतों की संख्या है, तो बी के मतों का परसेंटेज कितना होगा? 30%। तो 9,000 कितने परसेंट के बराबर है? 30% के, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से अगर गुणा करते हैं 100 से, तो ये तो कुल मतों की संख्या आ जाएगी। अगर यहाँ पे 100 से गुणा कर दें तो कुल मतों की संख्या आ जाएगी। अगर यहाँ पे 70 से गुणा कर दें, ए के मतों की संख्या आ जाएगी। इस तरीके से आएगा। अब सवाल मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। किसी चुनाव में ए 70% मत पाता है तथा बी के मतों की संख्या 9,000 है। ए 70% पा रहा है और बी के मतों की संख्या बता रखा है कि 9,000 है, तो उस चुनाव में कितने मतों से हार या जीत हुई? तो उस चुनाव में कितने मतों से हार या जीत हुई? तो आप कहेंगे कि 40% से हार जीत हुई। 40% से क्या हुई? हार जीत हुई। तो ये 1% की वैल्यू है, तो गुणा कर देंगे आप 40 से, ताकि 40% की वैल्यू निकल के आए, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज हमेशा कटेगा, 0 से 0 काट सकते हो, 3 त्रिक के 9। तो उस चुनाव में ए के मतों की संख्या 30%, अच्छा मुझे लगा कुल मतों की संख्या निकालना है। तो उस चुनाव में 12,000 मतों से ए जीता है या 12,000 मतों से बी हारा है, दोनों कर सकते हैं आप इस तरीके से, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। मैं एक बार आखिरी बार इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो लोग नहीं समझ पाए वो लोग ध्यान से समझे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को बार बार उस चीज़ को देखें, समझ में आ जाएगी। मैथ ही तो है और वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि बार बार ना समझाया जाए, आप खुद उस चीज़ को बार बार देखें, समझ में आएगी। मैथ है, मैं समझाने की कोशिश करूँगा तो समझ में, आप कोशिश करेंगे तो आएगी। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप थोड़ा बहुत कोशिश करो, एकदम डेफिनेटली तौर पे आएगी। मैं ये बता रहा था आपसे, चलो मैं बी को ले रहा हूँ एक बार। मैं 55% पाए। ओ दीदी कितना परसेंट? 55%। और ये कितना पाएगा? 45%। बंगाल का चुनाव भी हो रहा है, तो ये 55% पाया, तो ये कितना पाएगा? 45% पाएगा। इस तरीके से होगा।
अगर ये 45 बोलता तो ये 55। ये बात एकदम दिमाग में, जो लोग एकदम नहीं समझ पाए उनको फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि 100% कुल मतदाताओं की संख्या होती है, उसमें एक 55 पाएगा तो दूसरा 45 ही पाएगा, क्योंकि दोनों मिला के 100 होना भी चाहिए। किसी चुनाव में मान लेते हैं इस तरीके से बोले, और ये क्या है कि किसी चुनाव में ए के मतों की संख्या मान लेते हैं 13,500 है, तो 13,500 ये कितने परसेंट के बराबर है, तो आप कहना कि ये ए के मतों की संख्या है, तो बटे ए का परसेंटेज लिख देना है। जिसके मतों की संख्या ऊपर रहेगी नीचे परसेंटेज उसी का लिख देना। इससे क्या आएगा, 1% की वैल्यू आएगी। अगर बी के मतों की संख्या पूछे तो 55 से गुणा कर देना ताकि 55% की वैल्यू आ जाए। अगर मान लेते बी के मतों की संख्या आपसे पूछा होता तो गुणे 55 कर देते। अगर कुल मतों की संख्या पूछा होता तो गुणे 100 करते। ठीक है, अगर ये पूछा होता कितने मतों से चुनाव में हार या जीत हुई तो गुणे 10 करते, क्योंकि 10% से चुनाव में जीत हार हुई। 45 तिहाई 135 होता है 00, 55 तिहाई 165 00, तो 16,500 बी के मतों की संख्या। अगर 13,500 ए के मतों की संख्या है तो बी के मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 16,500। ये जो बात हम लोग समझ रहे थे ये तो बेसिक तरीके की चीजें थी, ये चीज तो आपको समझनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा भी उठा रहा हूँ। कल वाला लेवल कुछ और ही रहेगा, अगली वीडियो वाला। अभी थोड़ा सा लेवल को उठा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं बता रहा हूँ, अभी तक क्या कहता था कि ए के मतों की संख्या 70% है, तो आप कहते थे बी के मतों की संख्या 30 ही होगी। बी के मतों की संख्या 60% है तो ए के मतों की संख्या 40 ही होगी, क्योंकि दोनों मिला के 100 बना रहा था। ए की बता दे रहा था, किसी एक की मैं बता रहा था, ए की बता रहा था या बी की बता दे रहा था। अब मैं किसी की नहीं बताऊंगा। अब मैं ये कहूंगा किसी चुनाव में ए बी से 30% मतों से चुनाव जीत गया। यह पहले छोटा क्वेश्चन लेते हैं। किसी चुनाव में ए बी से 20% मतों से चुनाव जीत गया। इसका मतलब ये है कि ए बी से 20% अधिक मत पाया। किसी चुनाव में ए बी से 20% मतों से चुनाव जीता, इसका मतलब यह है कि किसी चुनाव में ए बी से 20% अधिक मत पाया। अब ये बताओ, कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि ए बी से 20% अधिक मत पाया तो ये वाला 100 पाया होगा, ये वाला 80 पाया होगा। कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा। तो मुझे ये बताइए 100 और 80 मिला के 100 बराबर हो रहा है क्या? 100 ही में तो बांटना है, दोनों मिला के 100 के बराबर होना चाहिए। कुछ लोगों के दिमाग में होगा नहीं यार ऐसे नहीं कर सकते, चलो एक काम करते हैं, इसको 100 मान लेते, 120 मान लेते हैं और इसको 100 मान लेते हैं। अभी भी बात गड़बड़ हो जाएगी। बात सही है 20% ज्यादा पाया, लेकिन ये बात तो गलत हो गई ना, दोनों मिला के 100% होना चाहिए, ये तो गलत हो गया। तो असल में इसका आंसर जो होगा वो 60% और 40% होगा। आप देखो 20% अधिक पाया कि नहीं है? ए कितना पाया 60%, बी कितना पाया 40%। उससे 20% ये ज्यादा पाया या इससे 20% ये कम पाया, कुल मतों का होता है इसमें। तो ये 60% पाएगा, ये 40% पाएगा। अब सवाल ये है कि मैंने निकाला कैसे इसको। मैंने ये कहा किसी को एक मान लो कि ए बी ने x मत पाए, मैं ऐसा मान ले रहा हूं। बी कितना पाया x मत। चलो इसको मिटा के पहले समझा रहा हूं। अब देखो मैं ये कह रहा था आपसे कि बी कितना पाया x मत पाया, x% मान लो, हालांकि परसेंटेज तो कोई मतलब नहीं है, कट जाएगा। तो a कितना पाएगा, तो आप कहोगे b से 20% ज्यादा पाएगा, यानी x प्लस 20 पाएगा। अब कुछ लोगों को होगा यार मैंने x से इसी को क्यों माना, मुझे जिद है कि मैं x से इसको मानूं। आप x से इसको मान लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको x माइनस 20 मानना पड़ेगा, क्योंकि 20 कम है ये और वो 20 ज्यादा है। लेकिन माइनस की चीजें उतनी पसंद नहीं आती, इस वजह से मैं इसको x मान लिया ताकि इसको x प्लस 20 मान सकूं। मुझे ये बताइए a के मतों की संख्या यही है ना, और b के मतों की संख्या यही है ना, x माना, तो इन्हीं दोनों का जोड़ तो आपके 100% के बराबर होना चाहिए। तो आपने कहा बात तो सही है बिल्कुल। इनका जोड़ का मतलब इनमें दोनों में आपस में क्या कर दूं, जोड़ कर दूं, तो ये बराबर किसके आ जाएगा 100% के, क्योंकि उसी के बराबर है, दोनों का बंटवारा होगा। अभी तक देखते ही आ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन में। तो x से x कितनी बार x, 2 बार x और प्लस 20 बराबर कितने के होगा 100% के। 2x बराबर हो जाएगा 20%, उधर जाके माइनस होता है तो 80%। x बराबर कितना आ जाएगा 40%। x बराबर कितना आ गया 40%, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40%, और इसकी 40 प्लस 20 यानी कि 60% आ गया ना। यही ना मैंने बताया था कि एक 40 आएगा और एक
60 आएगा। सवाल क्या था, सवाल मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी चुनाव में ए बी से 20% अधिक मत पाता है तो दोनों के मतों का प्रतिशत। अभी मैं ऐसा सवाल पूछेगा नहीं आपसे, मैं आपसे पूछ रहा था ऐसे ही, किसी चुनाव में ए बी से 20% अधिक मत पाता है तो दोनों के प्रतिशत बताएं। तो आपने कहा एक का 60% होगा, एक का 40% होगा। जैसे सवाल ये भी तो कह सकता है 20% के अलावा 10% भी तो कह सकता है, 10% भी तो कह सकता है। ये कह सकता है कि 10%, किसी चुनाव में ए बी से 10% अधिक मत पाता है। तो मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये 45 आएगा, ये 55 आएगा। तो आपने कहा कि इसको x मान लेते हैं, तो इसको x से 10 ज़्यादा मान लेते हैं, यही है। और दोनों को जोड़ने पे बराबर 100% ही आना चाहिए, ये तो बात पक्की है। 2 बार x प्लस 10 बराबर 100%, 2 बार x बराबर 90, x बराबर 45%। x बराबर कितना आ गया 45%, और ये 45 से 10 ज़्यादा मतलब 55%। आप देखो वही आंसर भी आ रहा है। और एक खास बात है इस आंसर की कि दोनों 10% से ज़्यादा तो हैं, 10% से ज़्यादा और 10% से कम है। एक खास बात ये भी है इसकी कि ये 55 और ये 45 मिला के 100% भी हो रहा है, तभी ये क्वेश्चन का आंसर सही हो सकता है। ये दोनों ही कंडीशन होनी चाहिए, पहला दूसरी कंडीशन, जितना परसेंट ज़्यादा बोला उतना परसेंट ज़्यादा भी होना चाहिए, और दोनों का जोड़ हमेशा 100% के बराबर होना चाहिए। देखिए सवाल तो ऐसे भी कह सकता है, जो मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा था आपसे, कि सवाल ये भी कह सकता है कि ए बी से 30% अधिक पाता है। तो आप कहना इसको x मान लो, इसको x प्लस 30 मान लो। इसका जो आंसर आएगा आपका वो 30 और 35 आएगा, सॉरी 35 और 65 आएगा। ये x और ये x प्लस 30, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए 100%। 2 बार x प्लस 30 बराबर 100%, 2 बार x बराबर 70, x बराबर 35। ये 35% आ गया x की वैल्यू, और ये x 35 से 30 ज़्यादा कितना हो गया 65%। आप देखो एक a जो है वो b से 30% ज़्यादा भी है, 35 प्लस 30 65, और दोनों का जोड़ करेंगे तो ये 100% के बराबर भी है। अब सवाल ये है कि मैं बार बार एकदम क्वेश्चन को डायरेक्ट बिना x माने कैसे बता दे रहा था, ये बात भी आपको जानना ज़रूरी है। x वाली बात भी आपको समझ में आनी चाहिए। ऐसे 4-5 क्वेश्चन आप अपने घर पे बना के करिए, ठीक है ना, थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए हम डायरेक्ट कैसे बता पा रहे थे, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे घर पे, जैसे हम भारतीयों की एक परंपरा चलती आ रही है, एक संस्कृति ये कह सकते हैं कि घर पे मेहमान आते हैं, मिठाइयाँ भी खाते हैं आपके घर की, आपको मिठाई भी घर से बाहर से लेके आना पड़ता है, और बहुत सारे लगाने पड़ते हैं नाश्ता वगैरह, वो खाते भी हैं पेट भर, और जाते वक्त तो पैसे भी घर वाले देते हैं। ये हमारी परंपरा है कि चलो भाई ये भी बड़ा दिन लगते हैं हम लोग। तो उसमें मान लेते हैं आपके घर पे 2 मेहमान आए हुए हैं, और उसमें एक बड़ा मेहमान है, बड़ा का मतलब उम्र में एक ज़्यादा है और एक उम्र में छोटा है। आप खा पी लिए, पेट भर लिए, डकार उखार लिए, उसके बाद जा रहे हैं तो मम्मी कह रही हैं रुको थोड़ी देर। मम्मी अलमीरा खोलती हैं पैसा देने के लिए, तो मम्मी देखती हैं कि अलमीरा में सिर्फ 100 रुपये पड़े हुए हैं। तो मम्मी के पास 2 ऑप्शन है, पहला वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं 20% वाले की। मम्मी के पास 2 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ये है कि दोनों को 50-50 रुपये दे दिया जाए, लेकिन मम्मी को ये भी खराब लग रहा है कि दोनों को 50-50 नहीं दिया जाए, एक लड़का बड़ा है उसको थोड़ा सा ज़्यादा दिया जाए, और अपने पास 100 ही रुपये हैं, 100% की ही बात हो रही है। तो मम्मी क्या करती हैं ऐसे केस में कि यार चलो जो बड़ा है उसको, मैं ए को बड़ा मान लो, जो बड़ा है उसको 20 रुपये ज़्यादा दे देते हैं। तो मम्मी का अंदाज क्या होता है देने का, वो ऐसा करती है कि छोटे वाले को बुरा भी ना लगे, उसमें से 20 रुपये, जो अलमीरा में 100 रुपये हैं उसमें से 20 रुपये पीछे कर लेती हैं अपने, ताकि देख ना पाए। दिखाती कितना है 80 रुपये, 80 रुपये ही दिखाती हैं कि मेरे सामने 80 रुपये हैं। मान लेते हैं कि 40 रुपये इसको भी दे दी, बराबर बराबर 40 रुपये इसको भी दे दी। बच्चे को तो पता ही नहीं है, दोनों को बराबर बराबर मिल गया, इसको भी 40 इसको भी 40। अब बच्चा खेलते हुए आगे बढ़ता है कि चलो 40 मिल गए, बस आप मस्ती है, आज क्या क्या खाना है ये सोच रहा है। जैसे ये आगे बढ़ता है, मम्मी क्या करती है पीछे से निकाल के, जैसे जो छुपाई है उसको निकाल के इसके हाथ में पकड़ा देती है 20 रुपये। तो इसका हो जाता है 60 रुपये और इसका हो जाता है 40 रुपये। तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए, इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे दूसरा सवाल जो मैंने कहा था ए बी से
10% अधिक पाता है। तो दिमाग में चलना चाहिए कि 100% है, एक को 10 ज़्यादा देना है, तो आप 10 निकाल के रखो पहले से। कितना दिखाओगे आप? 90%। 90 में इसको भी 45 दोगे, इसको भी 45 दोगे। जो ज़्यादा देना है उसको 10 बाद में दे दो, तो इसका 55 हो जाएगा और इसका 45 हो जाएगा। ईजी सी बात है। 30% वाले में क्या था? 30% दिमाग से निकालो तो कितना हो जाएगा? 70% दिखाना है मेहमान को, ताकि ये 35%, और ये कितना हो जाएगा? ये भी 35%। जिसको 30 ज़्यादा देना है उसी को 30 ज़्यादा दे दो, ये कितना हो जाएगा? 65%। एक सवाल और बड़ा अच्छा आता है, वो सवाल कल वाली क्लास में या जो अगली वीडियो में होगी वो मैं लूँगा वो सवाल, कि 15% ज़्यादा कर देता है। 15% ज़्यादा का मतलब पता है आपको क्या होगा? ये 85% हो जाएगा। ये सबसे मुश्किल हो जाता है आपके लिए अगर ये मेथड आपको नहीं पता है तो। ये 85% हो गया। 85 में आपने कहा कि 42.5 इसको भी मिलेगा, 42.5 इसको भी मिलेगा। अब ये 42.5 मिलेगा, इसको 15 बाद में ज़्यादा दे देना क्योंकि हटा रखा है आपने, तो ये 57.5, ये 42.5 पॉइंट में आ जाता है ना, तो आप इमेजिन नहीं कर पाते हो। 20% ज़्यादा है तो किसी तरीके से तोड़ ताड़ के आप कर सकते हो कि यार एक 60 होगा, एक 40 होगा, तभी होगा। लेकिन 15% वाले केस में क्या है ना कि आप ऐसे 5% वाले में भी हो सकता है। 5% वाले में 95 हो जाएगा, 95 का आधा करेंगे, उस तरीके से क्वेश्चन निकालेंगे। ठीक है, तो पॉइंट वाले भी क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं। तो ये मेथड आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये मेथड कैसे करते हैं। जितना जिसको ज़्यादा देना उसको पहले पीछे कर लो और उसके बाद क्वेश्चन को करते जाओ, कोई बड़ी बात उसमें नहीं है। जैसे एक सवाल इस पर कर लिए थे, एक नहीं 2 सवाल कर लेंगे तो बेटर होगा। जैसे सवाल ये भी कह सकते हैं कि किसी चुनाव में ए बी से 10% अधिक मत पाता है, तो 10 का मतलब हो गया ये 55%, ये 45%। कैसे आपने जाना? क्योंकि 10% का मतलब ये 90 90 45 दिया, इसको 10 बाद में दे दिया, मिला के कितना हो गया? 55। नहीं समझ में आ रहा? पिछला जो 10 मिनट है वो बार बार निकाल के देखें, समझ में आने लगेगा आपको। 55% 45%। किसी चुनाव में ए बी से 10% अधिक मत पाता है, यदि बी के मतों की संख्या 13,500 है तो कुल मतों की संख्या बताएं। तो 13,500 ये किसके मतों की संख्या है? तो आप कहना बी के मतों की संख्या है। बी के मतों का परसेंटेज कितना है? 45। ये 1% की वैल्यू आ गई। आपसे जो भी पूछेगा उसी से गुणा करना है। कुल मतों की संख्या पूछा तो 100 से, ए के मतों की संख्या पूछा तो 55 से। 300 कितना आ गया? 30,000 कुल मतों की संख्या आ गई। इस तरीके से क्वेश्चन बड़े आसानी से हो सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पहले पता होनी चाहिए। हर चीज़ के ट्रिक के पीछे ही नहीं भाग जाते हैं कि ये ट्रिक बताओ वो ट्रिक बताओ। पहले आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो, फिर तो ट्रिक क्या उससे भी जल्दी हम लोग करेंगे क्वेश्चन को। अब मुझे ये बात बताओ कि क्या ये बनाने की ज़रूरत है क्या? अगर बोले ए बी से अगर 10% अधिक पाया तो आपके दिमाग में 45-55 चलना चाहिए। अगर 13,500 बी के मतों की संख्या है तो बटे 45 कर दो, अगर ए के मतों की संख्या है तो बटे 55 कर दो। इजी सी बात है। जैसे एक सवाल और ले लेते हैं, पॉइंट वाला ले लेते हैं। किसी चुनाव में ए बी से 15% अधिक पद पाता है, 15% अधिक पाता है तो 57.5% ये पाएगा, 42.5% ये पाएगा। पीछे देखिएगा मैंने ये बताया था 42.5 वाला यहीं पे, तो ये 57.5 पाया, ये 42.5 पाया। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर कह दे यदि बी के मतों की संख्या 3,40,000 है, 3,40,000 ये किसके मतों की संख्या है? बी के। तो बी का मत कितना है? 42.5। मैं बार बार ये चीज़ समझा रहा हूँ, मुझे लगता है आज से 8 से 10-12 एग्जाम्पल ले चुका हूँ मैं। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, एक बार में नहीं समझ में आता तो 2 बार 3 बार 4 बार, कितनी बार में नहीं समझ में आएगा? मैथ ही तो है, समझा के रहेंगे हम लोग। आप लोग बार बार वीडियो को देखिए, अगर नहीं समझ में आता है तो। सवाल ये कह रहा है कि किसी चुनाव में ए बी से 15% अधिक मत पाता है, तो ए बी से 15% अधिक पाता है तो ये 57.5 पाएगा, ये 42.5 पाएगा। यदि बी के मतों की संख्या 3,40,000 है तो 3,40,000 बी के मतों की संख्या थी, तो बी का परसेंटेज नीचे किया। ये क्या आया? तो आप कहोगे ये 1% की वैल्यू है। और आपसे ऐसा पूछा है कि ए की मतों की संख्या बताओ, तो गुणा कर देना 55 से, सॉरी गुणा कर देना 57.5 से, 4,60,000 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। लेकिन अगर कुल मतों की संख्या पूछा होता तो गुणा क्या कर देते? 100 से। आप देखो इसका पॉइंट काट लेते हैं पहले, पॉइंट से पॉइंट, परसेंटेज तो लिखने की जरूरत ही नहीं। दोनों 25 से कट रहा है, 25 से कम में 25, 25 से कम में 25, 175, 25 साते 175, 25 दूना 50, 25 तीन 75। ये हो गया 17 दूना 34, 0 0 0 0, 23 दूना 46,
4,60,000। तो इस सवाल को आसानी से इस तरीके से आप कर सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत धीरे धीरे धैर्य रखा करिए मैथ सीखने के लिए। आप सोचते हो डायरेक्ट मुझे मैथ आ जाए। अब ये क्वेश्चन मैंने बताया, इस तरीके के क्वेश्चन आप घर पे एग्जांपल लीजिए कि 15% ज़्यादा होगा तो कैसे परसेंटेज निकालेंगे, 20% ज़्यादा होगा तो कैसे निकालेंगे। ये काम आपको ही करना होगा। मैं यहाँ पे कितने एग्जाम्पल ले सकता हूँ, वैसे भी मैंने 10 से 12 एग्जाम्पल ले लिए हैं। और मैथ सिखाने की बात है, मैं सब सिखा दूंगा, थोड़ा बहुत आपका साथ चाहिए। 80% मैं करूँगा, 20% तो आप करो कम से कम। एक नोट्स बनाओ प्रॉपर, एक प्रॉपर नोट्स बनाओगे तभी आएगा। बहुत से लोग सीख चुके हैं, आप भी सीख सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है ये चीज़। जहाँ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में डालिए कि यहाँ पे डाउट हो रहा है मुझे, तभी तो मैं बता पाऊंगा ना। मैं यहाँ से वीडियो पढ़ा रहा हूँ, मान लीजिए कि अगर क्लास में होता तो मैं टहल के देख लेता हूँ कि किसकी कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आपकी असल में मेरा एक्सपीरियंस जो है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता दे रहा हूँ कि बच्चों में यहाँ प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ मैं 2 बार 3 बार 4 बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन हो सकता है कि वो चीज़ें मैं नहीं बता पा रहा हूँ, मुझसे मिस हो जा रही है। ऐसा होगा नहीं, हो सकता है ऐसा मिस हो जा रही है, तो आप कमेंट्स में बता दिया करो कि ये प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, तो हम उस चीज़ को सुधारने की करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए विदा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।